morning, dear students. As you know, we are in class 8th and our subject is English, and our topic is global warming, while our subtopic is page number 17 and dated today is 29th of April 2021. You know, I have delivered an introduction, a good introduction about our topic, that is global warming. Global warming is a catastrophe in the making. इंसानी नस्ल के कई कुदरती आफात का सामना करती है, जैसे सैलाब हो, जलजले हो, तूफान हो, गर्द गुबार हो या सुनामी हो। ये सब इंसान की तरफ से पैदा की गई आफात यानी ग्लोबल वार्मिंग, यानी कुरे अर्ज़ की बढ़ती तमाज़ात या कुरे अर्ज़ की बढ़ती गर्मी के तबाहकुन असरात पहले ही ज़ाहिर कर चुके हैं। So today we will start our page number 17, that is very first line of our lesson. Here we start that global warming is a common term used today, especially in the print and the electronic media. तो आज जो ग्लोबल वार्मिंग है या कुरे अर्ज़ की जो बढ़ती तमाज़ात है, अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाला इस्तिलाह या लफ्ज़ है। ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया, अखबारों में आता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पर आता है या इंटरनेट पर आता है, आपके मोबाइल में आता है। तो इसके बारे में जो ग्लोबल वार्मिंग है, स्पेशली इन द प्रिंट मीडिया एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर। ये ज़मीन के माहौल और समंदरों के बढ़ते हुए औसत दर्जा हरारत और इससे मुतालिक असरात की तरफ इशारा करता है। यानी ये ज़मीन के माहौल और समंदरों के बढ़ते हुए औसत दर्जा हरारत, जो ज़मीन पर दर्जा हरारत है, ये औसत दर्जे से ज़्यादा आजकल महसूस किया जा रहा है। So here it is related effects जो इसके हैं, उनके बारे में भी ये पिछले 100 बरसों में ज़मीन का सतह का जो औसत दर्जा हरारत है, औसत दर्जा हरारत यानी 8.8 डिग्री 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। तो here it is and its related effects जो है in the last 100 years
the Earth's average surface temperature has increased by 0.8 degrees Celsius, or we can say 1.4 Fahrenheit. तो ये जो औसत दर्जे से जो ज़मीन का पिछले 100 बरसों ज़मीन की सतह का जो औसत दर्जा हरारत है ये 0.8 तक बढ़ गया है। तो इसकी वजह अब ये भी बताएगा कि टेम्परेचर की वजह क्या है, तो आगे पढ़कर हम इसके बारे में भी जानेंगे। 2/3 ऑफ द इंक्रीज यानी 2/3 का इजाफा, जिसमें से 2/3 इजाफा तो पिछले सिर्फ 3 दहाइयों में हुआ है। यानी इस 0.8 डिग्री से लेकर हम इसका जो 2/3 दर्जा हरारत है वो पिछले 3 दहाइयों से 3 decades, here it is 3 decades, यानी पिछले 1 डेकेड हो गई 10 साल, तो 3 हो गए जो पिछले 30 साल थे, उनमें से 2/3 ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। वन ऑफ द मेजर रीजन, जो इसकी सबसे बड़ी वजह है, साइटेड इज द इंक्रीजिंग concentrations of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and जो burning of fossil fuels है, वो इसकी खास वजूहात में से एक वजह ये भी दी जाती है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई तादाद, जो ग्रीन हाउसेस अब ज़्यादा ज़्यादा हम इस प्लेनेट पर लगा रहे हैं, ग्रीन हाउस की बढ़ती हुई तादाद जो कि इंसानी सरगर्मियों जैसे कि जंगलों की कटाई और जो नामियाती ईंधन के जलाने से पैदा हुई है। तो इसके बारे में तो हमने यहाँ पर एक सेंटेंस में पढ़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउसेस हो गए ग्रीन हाउसेस कंसंट्रेशन लेवल इन द एटमॉस्फेयर, जो ग्रीन हाउस कंसंट्रेशन जो इसका इस्तगराक लेवल है इन द एटमॉस्फेयर हैव increased during 20th century and the first part of 21st century, यानी जो पिछली 3 दहाइयाँ हैं जो हम अभी इस लेसन में पढ़ रहे थे, तो जो इसकी 3 दहाइयाँ हैं इनमें से 2/3 का हिस्सा 2/3 तो पिछले 3 दहाइयों से हुआ है during the 20th century and the first part of 21st century mainly as a result of human activities, जो इंसान की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ हैं related जिस मुतालिक to the use of fossil fuels, जो नामियाती fossil fuels नामियाती ईंधन जलाने से for example जो हम power generation and transportation, agricultural activities and land use change, जो ज़मीन का हम रूप शक्ल तब्दील करते हैं, mainly जो डिफॉरेस्टेशन है, जो जंगल की हम कटाई करते हैं, इसको हम ये कंसंट्रेशन लेवल जो है कंसंट्रेशन लेवल्स जो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ डिफाइंड स्पेस concentration here refers to the amount of substance in a defined space। तो हमने ये जो इंसानी सरगर्मियाँ हो रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या पावर जनरेशन की वजह से, पावर जनरेशन हो गया जो हम पावर पैदा कर रहे हैं, चाहे वो हरारती चाहे वो ईंधन से बना हुआ पावर
जैसे कोल्स से हम बनाते हैं, पेट्रोल से बनाते हैं, गैस से बनाते हैं, तो जो ये सरगर्मियाँ हैं तो इनसे भी जो भी या धुआं निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को तबाह कर देती है। और जो ट्रांसपोर्टेशन, जो इसमें से ईंधन जलता है, जो पेट्रोल डीजल जलता है, इससे भी हमारी जो स्पेस, इससे भी जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी तबाह हो गया। यही इन्हीं को हम कहते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इनको हम कहते हैं कि इनसे जो हमारा माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो तबाह हो गया। और दूसरा ये भी है जिससे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो ज़रूरी सरगर्मियाँ हम करते हैं, जैसे हम ज़मीन जोतते हैं या पहाड़ों को हम साफ़ करते हैं, तो जैसे हम खाद को इस्तेमाल करते हैं, और भी जैसे हम हॉर्टिकल्चर में पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। इससे भी हमारा माहौल तबाह हो गया। एंड लैंड यूज़ चेंज, जो हम अपनी ज़मीन के रूप को, जो अपनी ज़मीन की शक्ल को हम जो चेंज कर रहे हैं, उसको या जिससे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, जो जंगल की कटाई हम करते हैं, उससे भी हमारे एटमॉस्फेयर पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। ग्रीन हाउसेस गैसेस कैन इंटरसेप्ट सोलर रेडिएशन, जो हमें सोलर रेडिएशन चाहिए वो इनको इंटरसेप्ट कर रही है। एंड दिस इफेक्ट क्लाइमेट सिस्टम, और ये हमारे माहौल को, हमारे क्लाइमेट सिस्टम को तबाह कर देती है। तो हम ग्रीन हाउस गैसेस कैन इंटरसेप्ट सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन है उनको इंटरसेप्ट करती है, उनके लिए एक रुकावट बनती है, एंड दस इफेक्ट क्लाइमेट सिस्टम, और हमारे क्लाइमेट सिस्टम को भी तबाह करती है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर रीच्ड ए लेवल ऑफ, अब ये लेवल पहुँच गई है इसकी 50 पार्ट पर मिलियन अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ मोर देन 200 years ago। जब से इंसान ने ज़्यादा तरक्की की है, इंडस्ट्रियल का जो यहाँ पर इनकलाब, रेवोल्यूशन आ गया है आज से 200 साल पहले, तो आज तक जो इसका 50 ppm पार्ट पर मिलियन जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है। तो आगे जब वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन लेवल है एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, ज़रा इस पर ध्यान कीजिएगा। तो आज हमने इसके बारे में ये पढ़ा कि ग्रीन हाउस गैसेस, जो इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उनके बारे में कि कौन सी तबाही हो रही है हमारे ज़मीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, here I want to conclude this lesson. Till tomorrow we will continue from page number 17. Till then, goodbye.